Hello everyone, I am Pooja Sharma and welcome to my channel Knowledge Center. Today we are starting with Business Studies, Class 12 CBSE Commerce, Chapter 3 Business Environment. देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे What is Business Environment. The surroundings in which the business exists, यानी कि आपके आसपास का जो भी माहौल है, जो सराउंडिंग है जिसमें आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, that is known as business environment. यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, दोज हु आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ आवर बिजनेस. कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं तो हमारे बिजनेस के बाहर, लेकिन वो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, इसीलिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट कहलाती हैं. अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है पर्टिकुलरली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो बिजनेस है वो दो तरह के एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है. पहला होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और दूसरा होता है जनरल एनवायरनमेंट. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं. नाउ सेकंड इज जनरल एनवायरनमेंट. जनरल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है दैट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से आप अवेयर हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड आपको पूरी समझ है अपने एनवायरनमेंट की, वो कहलाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग. कहने का मतलब है सारे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एक बात और, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके लिए कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है. अभी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां या कुछ रुकावटें जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के रास्ते में ला रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं MRTP एक्ट, मोनोपोलिटिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो था, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई इनका प्रोडक्शन हर कोई नहीं कर सकता है. तो ये एक तरीके से क्या है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन. गवर्नमेंट ने हमारी लीगल पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से भाई वर्ल्ड लेवल पर हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने का, एक्सपेंशन करने का अपॉर्चुनिटी मिला. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है दोनों ही तरह की चीजें प्रोवाइड करता है, कॉन्स्ट्रेंट्स भी एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज. नाउ अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में. ओके, पहला फीचर है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. जैसे कि अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. ओके, ये सारी चीजें जो कि है तो एक्सटर्नल, आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन ये क्या करती हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती हैं, अपना असर डालती हैं और हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं. तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फीचर है. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जो हमने डिस्कस किया था. स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस पर अपना असर डालते हैं, जैसे सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कॉम्पिटिटर्स. और जनरल फोर्सेस हमने कौन से पढ़े थे? जो इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, है ना, पॉलिटिकल फोर्सेस. मान लीजिए गवर्नमेंट ने एकदम से टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज किया, टैक्स बढ़ा दिया, तो अब इसका इम्पैक्ट आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे क्या आएगा? आपको भी अपनी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, है ना, नई मशीनरी, नई कोई यूनिक फॉरेन कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गए, पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए. तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ थर्ड फीचर इज इंटर रिलेशन. इंटर रिलेशन का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि मान लीजिए हेल्थ और हाइजीन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी. ओके, तो लोग जो है किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे? पैक्ड फूड आइटम्स. भैया खुले में नहीं लेंगे, हम पैक्ड चीज़ें लेंगे. सिमिलरली मान लीजिए हेल्थ केयर को लेकर अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट होती है, तो लोग क्या करेंगे? भाई लो फैट वाले, शुगर फ्री वाले या बेक्ड आइटम्स मांगेंगे आपसे, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी.
सिमिलरली मान लीजिए अगर पॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होता है ना, तो एकदम से क्या होगा, एयर प्योरीफायर्स हैं, मास्क हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज के अंदर अगर हलचल हुई तो नेचुरली वो आप दूसरी चीज को भी अफेक्ट करेगी और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएगी। नाउ फोर्थ फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप पहले से कुछ फिक्स कह नहीं सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चीजों को प्रिडिक्ट करना, पहले से एडवांस में किसी चीज के बारे में बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर, एवरीडे चेंजेस आ रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके, डेली चेंजेस आते हैं। तो कस्टमर्स के टेस्ट के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में, ओके, शिफ्टिंग के बारे में फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर हम पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है और कंटिन्यूसली जो है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जबकि इतने ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं तो कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर करना, उसे स्कैन करते रहना पीरियडिकली, है ना, रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक मैनेजर के तौर पे भी अगर आप पीरियडिकली अपना एनवायरनमेंट जो है वो स्कैन नहीं कर रहे हैं तो आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं रहेगा, आपको नहीं पता रहेगा कि कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को स्लो डाउन कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि एज इट इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर, कंटिन्यूस स्कैनिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा फैक्टर आपके बिजनेस को कब इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन से फैक्टर का आपके बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड एकदम से चेंज हो जाती है, तो क्या आप एक एग्जैक्ट रीजन बता सकते हो कि भाई ये एग्जैक्ट रीजन है, इस वजह से जो डिमांड में है एकदम से कस्टमर्स की शिफ्ट आ गया, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने, डिमांड जो है बिल्कुल ही कम हो गई, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। एग्जैक्ट रीजन जो है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना आसान है लेकिन उसको समझ के एग्जैक्ट रीजन निकाल पाना इज अ वेरी टफ टास्क। नाउ द लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कई सारे फोर्सेस से रिलेटेड रहता है। मान लीजिए वी कैन टेक वन एग्जांपल, कोई एक शॉपकीपर है जो नॉर्दर्न इंडिया में अपना बिजनेस चलाता है, तो वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, कल्चर है, डिमांड है, प्रेफरेंसेस हैं, वो बिल्कुल अलग होंगे। और एक शॉपकीपर है जो सदर्न इंडिया से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, तो सदर्न इंडिया के लोगों के भी लाइफ स्टाइल, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, डिमांड्स सब कुछ अलग होंगे। नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया वाले जो शॉपकीपर्स हैं उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, वो दो अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिलेटेड टू ईच अदर है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, और वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट डालते हैं, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Now we are starting with the importance of business environment. Keep one thing in mind, the same points can be written if they are asking the importance of environmental scanning. Okay. First point है identifying opportunities and getting first mover advantage. हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको ग्रोथ की, एक्सपेंशन के मौके भी देता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो और सबसे पहले एडवांटेज लेते हुए इन चीज़ों का, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट की आप अगर स्कैनिंग करोगे तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा और उसका फर्स्ट एडवांटेज आप खुद से लोगे और इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहोगे। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टाटा नैनो। स्मॉल कार्स का जो रेवोल्यूशनरी चेंज है उसका सबसे पहले एडवांटेज उन्होंने उठाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट का स्कैनिंग किया कि फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइस और हमारी मिडिल क्लास इंडियन पॉपुलेशन, ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पर बैलेंस हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसका फर्स्ट मूवर बन के उसका एडवांटेज लिया। सिमिलरली वी कैन अदर एग्जांपल्स ऑफ टेक ऑफ पेपर फ्राई, जो हमारा पहला ऑनलाइन फर्नीचर मार्ट बना था। यूरेका फॉर्ब्स वाटर प्योरीफायर के अंदर पहला सेगमेंट इन्हीं का रहा था। उसके बाद काफी सारे आ गए, लेकिन मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो फर्स्ट मूवर के तौर पर इन्होंने ही जो है उठाया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि आप एक बात की थी हमने अपॉर्चुनिटी की, दूसरी बात करते हैं हम थ्रेट की, यानी कि जो भी डर है, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ को रोकेंगे, हमारे एक्सपेंशन को स्टॉप करेंगे,
वो जो सारे हमारे डर हैं उनको टाइमली पहचानना और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि पहले से हमें आने वाले जो डर है, पहले से आने वाला जो खतरा है उसके बारे में आइडेंटिफाई करके उस पर वर्कआउट करना। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हमें अपने थ्रेट के बारे में पहले से मालूम चल गया तो हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है निकाल पाएंगे एडवांस में और उस पर वर्क कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एनवायरमेंट स्कैनिंग करके पहले ही पता लगा लिया कि भाई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एंड वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे आपसे, तो अब क्या करेंगे भाई, वो मार्केट में आपके लिए नया कंपटीशन पैदा करेंगे। उससे पहले आप क्या करोगे, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करोगे, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करोगे, ताकि आने वाले समय में आपको जो लॉसेस होने वाले हैं उनके इनोवेशंस की वजह से उसको आप कम से कम मिनिमाइज करके चल सको। नाउ थर्ड पॉइंट इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर एज अ प्रोड्यूसर हम सप्लाई किस अकॉर्डिंग करते हैं, डिमांड के हिसाब से। कस्टमर जिस तरह के प्रोडक्ट्स, जिस तरह की सर्विसेज की डिमांड कर रहा है, सप्लाई आप उस अकॉर्डिंग ही करो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज में हम स्कैनिंग रिपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम स्कैनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जिस्टिंग जो हमारा कस्टमर है वो किस तरह की डिमांड है उसकी, किस तरह का उसका टेस्ट है, किस तरह का उसका प्रेफरेंस है। उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, है ना। मान लीजिए आजकल जो है मार्केट में एलईडी टेलीविजन, 3D टेलीविजन की डिमांड है, तो क्या हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का प्रोडक्शन करने के लिए उसके रिसोर्सेज को असेंबल करने जाएंगे? नहीं, हम जो है अपने कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, जैसा कस्टमर डिमांड करेगा उस अकॉर्डिंग हम अपने इनपुट्स जो है, रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसको असेंबल करने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, कई सारे फास्ट मूविंग चेंजेस जो है उसके अंदर आते रहते हैं। तो इन सारे फास्ट मूविंग चेंजेस को पहचानना और फिर उसके अंदर एडजस्ट करना, अपने एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें अडेप्ट करना, शामिल करते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने आसपास के इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। और अंडरस्टैंड करने में अगेन एनवायरनमेंट स्कैनिंग रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करोगे, यानी आप अपने एनवायरनमेंट की जो फैक्टर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको आप समझोगे और फिर उन पर वर्कआउट करोगे, तो वो आपके बिजनेस के लॉन्ग रन को सक्सेसफुल बनाएंगे। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा, ऑब्जर्व किया, फिर स्कैनिंग करके सारे फैक्टर्स को समझा, तो इन चीज़ों से क्या होगा, आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर की जो पॉलिसीज रहेंगी, जो प्रोग्राम्स रहेंगे, उनको हम फ्रेम कर पाएंगे अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और उस अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को पहले से प्लान कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए, और इस काम में भी अगेन एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है फ्यूचर ग्रोथ की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कई सारी कंपनीज जो है मॉल्स वगैरह में आपको बोला जाता है कि आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप पर्टिकुलर किसी ई वॉलेट से पे करते हो। ठीक है, सिमिलरली इंडिया ने भी अपनी एनवायरनमेंट स्कैनिंग से ही इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि भाई टूरिज्म एक ऐसा ब्रांड हो सकता है, एक ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जिससे इंडिया काफी कुछ अर्न कर सकता है। तो अगर इंडिया स्कैनिंग नहीं करता तो उसे इस टूरिज्म नाम के सेगमेंट का पता नहीं चलता। अब जो है इंडिया टूरिज्म पे बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, पॉलिसीज एग्जीक्यूट करता है। विदाउट स्कैनिंग ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। भाई ये सारा स्कैनिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, सुपरविजन जो है, रिव्यू जो है फैक्टर्स का, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आने वाले टाइम में अपनी जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, है ना। शॉर्ट रन में हम सक्सेसफुल रहें और लॉन्ग रन तक हम अपनी सक्सेस को जो है स्टैब्लिश कर ले मार्केट के। इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट जो है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का, इसको समझना, स्कैनिंग करना, फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, कोर्स ऑफ एक्शन लेना अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स, फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करना, ये सारी ही चीज़ें जो है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। So all these were the points which were showing you the importance of business environment as well as the importance of business scan.